हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा लव एट फर्स्ट साइट। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी और फिल्मों में या वेब सीरीज में हर जगह ऐसा दिखाया भी जाता है। लेकिन इसके पीछे क्या साइंस काम करती है, क्या एल्गोरिदम है, कैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, इन मुद्दों पर हम काफ़ी कम विचार करते हैं। चलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि आखिर लव एट फर्स्ट साइट क्या है। होता असल में ये है कि जब हम किसी को पहली बार देखते हैं या हम उसकी इमेज देखते हैं तो उस इमेज से हम प्यार कर बैठते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में हम उसी इमेज से प्यार कर रहे हैं या उस पर्सन से प्यार कर रहे हैं? अब यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप किसी पर्सन की फोटो देख रहे हैं और उस फोटो से आप प्रभावित हो रहे हैं, या आप उसके आसपास उसकी इंस्टा आईडी देख रहे हैं, फेसबुक आईडी देख रहे हैं, या किसी भी तरह के उसके जो भी सोशल मीडिया एक्सेस हैं वो आप देख रहे हैं। आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, आप मेल हैं तो फीमेल को देख रहे हैं, आप फीमेल हैं तो मेल को देख रही हैं। दोनों ही कंडीशन में जब आप एक इमेज को देख रहे हैं तो क्या आप उस पर्सन को देख रहे हैं या उस पर्सन के लाइफ के एक मोमेंट को देखकर एक तरह की इमेज अपने ब्रेन में क्रिएट कर रहे हैं? तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि जब आप लव एट फर्स्ट साइट जैसी बातें करते हैं, सुनते हैं या फिल्मों में देखते हैं, वो रियल लाइफ में किस हद तक आपको जो ट्रुथ है उसके करीब लेकर के जाता है। तो पहली चीज ये है कि जब आप किसी की इमेज देखते हैं, मान लीजिए आपने किसी पर्सन की इमेज देखी, एक्स वाई जी कोई भी पर्सन ये हो सकता है, एक्स पर्सन है। अब आपने जो इमेज देख गए, भाई जो आपने इमेज देखी वो टोटल आपका था 10%, केवल और केवल 10% था। और उसके अकॉर्डिंग जो आपने सोचा वो आपका 90% था। तो ये दो तरह के क्लासिफिकेशन अलग हो जा रहे हैं। पहला ये कि आपने जो इमेज देखी वो एक्चुअल में 10% थी और उस इमेज से जिस तरह का परसेप्शन आपने ड्रॉ किया वो 90% था, क्योंकि आप उस एक्स पर्सन से कभी भी मिले नहीं हैं। तो आपने एक्स पर्सन की इमेज देखी और जो 90% आपका जो थॉट था वो आपका आया था सब कॉन्शियस माइंड से। अब यहाँ थोड़ा डिफरेंस करने की जरूरत है। ये आपने देखा कॉन्शियस माइंड से, अब यहाँ डिफरेंस जो आ रहा है, कॉन्शियस माइंड से आपने एक इमेज देखी और सब कॉन्शियस माइंड से उसका एक परसेप्शन ड्रॉ किया। मेरी बात को गौर से समझिएगा। आपने सामने किसी पर्सन को देखा और आपको देखते ही आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अपने आप उफान पर जाने लगे, या आपको लगने लगा कि आप उस पर्सन को बेइंतहा पसंद करते हैं। लेकिन जब आपने उस पर्सन को देखा तो आपने अपने मन में वो परसेप्शन ड्रॉ किया, वो इमेज बनाई जो सामने वाले इमेज से मैच नहीं करती, क्योंकि आप उस पर्सन को जानते नहीं हैं, आप उसके आचार विचार व्यवहार से परिचित नहीं हैं। आपने सामने एक इमेज देखी, उस इमेज के अकॉर्डिंग अपनी जो सोच है उस सोच को उस पर इम्पोज कर दिया। यहाँ पर ये समझिए, कॉन्शियस माइंड का मतलब है जब हम एक्टिवली और अवेयर रहते हुए अपने आसपास की सिचुएशन के प्रति जागरूक रहते हैं और जिन भी चीज़ों को नोटिस करते हैं उनसे जो एक मेमोरी क्रिएट होती है वो हमारी कॉन्शियस माइंड की गैदरिंग है। जबकि सब कॉन्शियस माइंड का मतलब ये है कि वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा डेटा, वो सारे इमोशंस जो हमने अनकॉन्शियसली रिकॉर्ड कर लिए हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली रिकॉर्ड किए हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि समय बीत रहा है, आज आपका एक तरह का एक्सपीरियंस है, कल दूसरी तरह का है, परसों तीसरी तरह का है। तो अलग अलग तरह के जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो लास्टली जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहते हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस, अपने गोल्स और अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पूछे
कि आपका करियर कैसा होगा। तो जो आपकी ड्रीम इमेजिनेशन है आप हमेशा उसकी तरफ देखेंगे। कोई पूछे कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, तो जो आपकी एक ड्रीम इमेज है, जो आपकी एक सबकॉन्शियस माइंड की बनाई हुई इमेज है, उसको आप लेकर के चलते हैं। जबकि एक्चुअल रियलिटी में वही होता है जो आपको सामने से मिलता है और जो आप फेस करते हैं। इसीलिए अक्सर जो हम सोचते हैं और जो हमें सामने से मिलता है, दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। और जब ये डिफरेंस या मार्जिन ज़्यादा होता है तो हमें अपनी पर्सनल लाइफ में रियलिटी से खुद को अलाइन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कई बार हम जब रिलेशनशिप में एंटर होते हैं या हम किसी स्पेसिफिक जॉब में जाते हैं, तो हम अपने मन में एक इमेज, एक इमेजिनेशन पहले से लेकर के चल रहे होते हैं कि ये जॉब ऐसी होगी या ये रिलेशनशिप में जाने के बाद ऐसा होगा। लेकिन जब हम उसमें इंटर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसा हम सोच रहे थे या जिस तरह का लाला लैंड हम इमेजिन करके चल रहे थे, वो सामने से बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। और इसीलिए जब इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस क्रिएट होता है तो कई बार लोग डिप्रेशन में जाते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, या उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। पर यहाँ की क्लियर रियलिटी ये है कि आप जब भी कोई डिसीजन लें, कॉन्शियस डिसीजन लें, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड से डिसीजन ना लें। तो जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो है आपके पास 10% इंफॉर्मेशन है किसी एक्स पर्सन की, और 90% आपने उस पर अपनी इमेज इंपोज कर दी। इस कंडीशन में अगर आपकी इमेजिनेशन रियलिटी से अलाइन हो जाती है तो आप कहेंगे कि मेरा डिसीजन अच्छा निकला। और अगर जो आपका सिचुएशन है, वो जो रियलिटी है वो आपकी इमेजिनेशन से अलाइन नहीं कर पाती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा डिसीजन खराब निकला, या ऐसा नहीं होता, या ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। इसीलिए जो लव एट फर्स्ट साइट वाली जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, वो किसी एक पर्सन की इमेज की, एक स्पेसिफिक इमेज पर खुद की ही थॉट्स और इमोशंस को इम्पोज करने की फीलिंग है।